तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है। रोज 4 बजे हम आपको इससे जुड़ी तमाम खबरें लेकर के आते हैं। चल कर रहा है क्योंकि आईसीसी की ये ट्रॉफी है तो एक बहुत बड़ी ट्रॉफी होती है, उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां चल रही है। कल हमने आपको बताया था कि कैसे बुमराह जो है फिट होते हुए भी अनफिट हो गए, अंदर की कहानी हमने आपको बता दी थी। उससे पहले हमने आपको दिखाया कि फौज उतार दी स्टेडियम में, फौज उतार दी और फौज से निगरानी करा रहे हैं, कह रहे कि गड्ढे खोदेंगे उसमें पानी भरेंगे ताकि आतंकवादी ना आ पाए। अब ठीक है जी, लेकिन अब इतनी बड़ी आईसीसी ने सौगात दी है पाकिस्तान को कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान में कोई कंट्री जाता नहीं था, कैसे वहाँ पर रहा, और श्रीलंका का जिस वक्त मैच था कैसे वहाँ पर आतंकवादी हमला हो गया था, वो सब हुआ था। चलिए वो उसको पीछे रखते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान आश्वस्त है, पीसीबी आश्वस्त है कि हम बहुत बढ़िया टूर्नामेंट आईसीसी का ये करवाने जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान टूर्नामेंट को लेकर के संजीदा है? रोज तस्वीरें आती हैं। अब तक तो ऐसा होना चाहिए था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट यहां पर जो है होना ये था कि इतनी रोज की तैयारियों की बातें आती, होटल्स की बातें आती, वहां के टूरिज्म इंडस्ट्री की बातें आती, तमाम चीजें आती कि भैया वहां क्या हो रहा है शानदार। लेकिन फिलहाल उससे पहले वो तस्वीरें तो बाद में आएंगी, पीसीबी का रिएक्शन तो बाद में आएगा। अब तस्वीरें क्या आ रही, रोज एक नई तस्वीर आती है। आईसीसी का इतना बड़ा टूर्नामेंट, उससे पहले रोज एक नई तस्वीर आती है। ये 2 तस्वीरें देख लीजिए भाई साहब, ये अभी की तस्वीरें हैं, ये नहीं कि कोई पहले की तस्वीरें। कराची में नया स्टेडियम बन गया, इनागुरेशन हो रहा था, वहां पर इनागुरेशन में लोग देखने के लिए स्टेडियम को ऐसे चढ़ रहे हैं। ये देखिए रास्ता है, रेलिंग पे चढ़, ऊपर चढ़, नीचे चढ़, पोल को तोड़, घुस के धक्का मुक्की। अंदर कौन होंगे? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी। भारत तो जा नहीं रहा, क्योंकि भारत से तो जाहिर सी बात है भारत के क्रिकेटिंग रिश्ते है नहीं, तो भारत ने तो पहले ही कह दिया भैया आतंकी मुल्क का। और जिस तरीके से भाई आप टूर्नामेंट करा रहे हैं, आपको दिखाना चाहिए था ना। इतनी बड़े बड़े कंट्रीज को होस्ट कर रहे हैं, अपने लोगों पर कंट्रोल ही नहीं है। ये देखिए कैसे तोड़ तोड़ के, घुस घुस के कैसे जा रहे हैं। अब स्टेडियम में ऐसे घुसेंगे, इनको तो रोक नहीं सकते, तो बाकी और किसी को क्या रोक लेंगे अगर कोई किसी और तैयारी के साथ आता है। दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। हमेशा होता है आईसीसी टूर्नामेंट जब होता है, खिलाड़ियों की कई लेयर की सुरक्षा होती है। एक लोकल पुलिस होती है, लोकल इंटेलिजेंस होती है, और तमाम वो जो चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद एक फौज है, ठीक है, आप फौज की भी मदद ले रहे हैं, रेंजर्स की भी मदद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए फौजी जो है वहाँ पर ये ड्रिल चल रही थी। फौजी उठा के खिलाड़ियों की ड्रेस में बैठे हुए खिलाड़ी हैं, उनको उठा के ले करके जा रहे थे कंधों पर। ये ड्रिल पता है किस चीज़ की थी? ये लाहौर का था गद्दाफी, वो कराची का स्टेडियम है दूसरा जो नया बनाया, नेशनल स्टेडियम को अपग्रेड कर दिया। ये गद्दाफी है, गद्दाफी में खाई खोद दी और ये उठा के लेके जा रहे थे कि ऐसा कि आतंकी आ गए और खिलाड़ियों को उठा के ले जाएंगे। क्या साहब क्या, ये कोई ऐसा थोड़ा ना कि सिर्फ बैशिंग करनी है। अब ये देखिए यार, यहाँ पे जा रहे हैं खिलाड़ियों ने, ये 2 स्टेडियम की तस्वीरें, और खुद लगे हुए ट्रायंगल सीरीज खेलने। कल वो शाहीन वो जो है सामने नाच गाना कर रहे थे और उसके सामने और इतनी भद्दी हरकत की, और जुर्माना लग गया। आईसीसी ने जुर्माना लगाया शाहीन ने, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी के खिलाफ, वो बैट्समैन जो कि आउट नहीं हो रहा था शाहीन से। ये ऐसे बैशिंग करेंगे वहां पर, वो इस तरीके से वहां पर जो है वो करने लग गए। ये होस्ट हैं देवाशीष दत्ता। ये दोनों स्टेडियम हम जो दिखा रहे हैं उन दोनों में गए हैं, कवर किए हैं, हालात क्या होते हैं और कई बार सुलूक क्या होता है वो भी उन्होंने देखा, खिलाड़ियों के साथ क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल तो सबसे पहले हम तैयारियों पे शुरू करेंगे। वो स्टेडियम जो है, परसों की तस्वीर है, इनागुरेशन हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने करने की कोशिश की जैसे आईपीएल में होता है ना, नाच गाना, सितारे अंदर, ये सब हो रहा था। लोग ऐसा है कि जैसे पूरा कराची ओ हो पता नहीं क्या हो गया, कि जैसे कोई वो जैसे हम कहते हैं रामलीला होगी या कोई नौटंकी होगी, कूद कूद के रेलिंग तोड़। नया स्टेडियम है, मैच कराने आईसीसी के, तोड़ के अंदर घुस, फलाना घुस, स्टेडियम के अंदर घुस, तो रोक ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। ये देखो, मैं लगातार ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस स्टेडियम में आप गए हैं, जरा बताइए, यहां आईसीसी का टूर्नामेंट होने वाला है, जिसको देवाशीष, आप, मैं और सारे ये कहते हैं कि साहब ये वर्ल्ड कप के जैसा टूर्नामेंट है, इतना प्रेस्टीजियस चीज है। देखिए ऐसा है कि 2017 के बाद
कराची स्टेडियम में पहला ये मैच होने जा रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था टेस्ट मैच, और उसके बाद फिर वो फाका ही रहा है वहां पर। और ये दिखाता है कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। आप ये देखिए। और कराची, जब हम लोगों ने दौरा किया था 80 के दशक में, तो कराची एक वाकई में एक पाकिस्तान का एकमात्र कॉस्मोपॉलिटन सिटी था, जहां हर भाषा के लोग, चाहे वो तमिल हो, मराठी हो, गुजराती हो, सिंधियों की संख्या ज्यादा थी, तमाम लोग थे, और इस तरह के रेस्टोरेंट थे, तमाम चीज थी, और बड़ा खुशहाल कराची दिखता था। आज कराची जो है आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है, क्योंकि आप ये देखिए कि बलूच वहाँ हमला करते रहते हैं। आपके जो क्या बोलते हैं, पठान जो हैं, वहाँ से वो आ रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तहरीके पाकिस्तान जो है, वो तालिबान जो है, वो अलग ही अपना अड्डा लगाए हुआ है। और ये एक क्रूएल जोक है। आप ये देखिए कि किस बात की सुरक्षा आप कर रहे हैं, कि किस तरह से आराम से दर्शक घुस रहे हैं। और मैदान को अगर देखिए तो कहीं से भी तैयार भी नहीं है वो मैदान। कराची स्टेडियम ये नेशनल स्टेडियम है, इसका जो है पुनरुद्धार हुआ है, हाँ हाँ रिन्यूएशन हुआ है इसका। हाँ। समझ रहे, पहले इसकी 30,000 कैपेसिटी थी, शायद बढ़ाई गई होगी, इसीलिए लेके होगा 3 जगह वो उद्घाटन 3 बार करना है तो यही उनको। होना है पदमपति जी। इससे पहले कि मैं देवुदा को लेके आऊं, कि मतलब यहीं पे देवुदा, चलो आप एक कमेंट दे दो। अच्छा ठीक है, मैं लेके आता हूं पदमपति जी। मतलब 19 को इस पे मैच होना है, यहाँ पे लोग भाग रहे हैं, और ये तब भाग रहे हैं जब भाई जब इनाग्रेट कर रहे हो, दुनिया में तस्वीर जा रही है कि यहाँ पे हमारा पहला मैच होगा पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से, तो उसमें तो आपकी फोटो ऐसी जानी चाहिए थी कि रोशनी से नहाया हुआ डे नाइट मैच वाला ऐसा स्टेडियम। और यहाँ पर तो पठानी सूट पहन के लोग भाग रहे हैं उस स्टेडियम के ऊपर, और इस पे मैच कराना है। आप ये देखिए ना कि तैयारी क्या है, आप मैदान को देखिए। मैदान में क्या है, घास जो है वो सूखी हुई घास है। अरे ग्रीन टॉप होता है पूरा का पूरा मैदान। जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, द्विपक्षीय सीरीज होती, तब भी ऐसा होता है। ये तो एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है, जिसमें केवल 8 टीमें भाग ले रही है, सारी टीमें नहीं ले रही है, केवल 8 जो क्वालिफाई करी है वही टीम भाग ले रही है। और इतने अरसे बाद आपको इतने बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी का अधिकार मिला है, और उसको पकड़ के बैठ जाना चाहिए था। तो ये दिखा रहा है कि इनकी अकर्मण्यता क्या है, इनका पीसीबी की औकात कितनी है, ये समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह से। इनको फर्क नहीं पड़ता, और जिस तरह इनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता तो है, लेकिन क्या आप देखिए ना, कितने नकटे, कितने बेहाए हैं कि इनको ये तमीज नहीं है कि हमें किस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें ऐसी चाक चौबंद, अभी तीसरा तो उद्घाटन मैच होगा, एक तो 7 तारीख को शायद इनका उद्घाटन हुआ, 3 उद्घाटन इनको करने हैं। हाँ, दिखावा तो बहुत बड़ा कर रहे हैं, मैंने कि शोमैनशिप, लेकिन है कहाँ वो मैं वो शोमैनशिप। कह रहा हूं ना मनु, दिखावा ही दिखा देते भाई, जिसमें कहना कि जिसमें वो कहते हैं इन्हीं की अपनी उसमें कि घर में नहीं है दाने फिर भी चले हैं क्रिकेट खिलाने, है ना, घर में नहीं है दाने चले हैं क्रिकेट खिलाने। और मुझको बात बताओ, खिला देते यार, कोई नहीं, फोटो ही अच्छी दिखानी थी ना। बिल्कुल सर, फोटो अच्छी दिखा देते, जिसके लिए पाकिस्तान माहिर है, वो तो कहता है ना बड़ा अच्छा मुंह फलाना नहीं, ये नहीं वो नहीं। सचिन, सोशल मीडिया पर आप देखिए, मैं कह रहा हूँ उसकी फोटो दिखा देते, यही तो मैनेज कर लेते। देवुदा 3 इनागुरेशन करने हैं, इस वक्त फोटो आती हैं, स्टेडियम देखिए मोटेरा ऐसा है, क्या कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी स्टेडियम ऐसा, देखिए वो लाइट एंड साउंड शो फलाना ढमकाना, और भाई वही दिखा देते, वो लाइट शो ही दिखा देते, कुछ दिखा देते, वही आईसीसी का टूर्नामेंट दिखा देते। वो भाग रहे हैं लोग उस स्टेडियम के ऊपर 19 को जिसपे पहला मैच है देबूदा। घास देख लीजिए कैसी है, लोग चढ़ चढ़ के, पूरा सिंध पूरा कराची चढ़ चढ़ के, वो उस दिन जिस दिन सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे क्योंकि इनागुरेशन था, अंदर सितारे वहां परफॉर्म कर रहे थे। ये उस दिन की तस्वीर है, ये देखिए जो वायरल हो रही है। अरे आप ये देखिए सोशल देबूदा आ गए हैं, देबूदा आ गए हैं, देवाशीष जी दिख रहे हैं। नहीं, हमको कहने का बात है सीधा, मैंने सारा दुनिया कवर कर ली, बट कानपुर का ग्रीन पार्क में, फिरोज शाह कोटला में, अपना कलकत्ता में, सब
भी जगह पे जिसका पास टिकट नहीं होता है, वो घुसने के लिए वो ऐसा दीवार चढ़ के अंदर चला आता है। देखिए, आईसीसी ऐसा चीज है, कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट का टाइम पूरा ग्राउंड का कंट्रोल आईसीसी का हाथ में चला जाता है। हाँ। तो क्वेश्चन अगर उठाना है तो आईसीसी को उठाइए कि भैया ऐसा कर रहा है, तुम क्या कर नहीं रहा है। वो लोग क्या करता है, वो लोग ड्रेसिंग रूम टू pitch to outfield, everything depends on them. They plan everything and the local association being PCB, वो लोग उसको फैसिलिटेशन के लिए वो लोग मदद करता है, हेल्पिंग हैंड टुवर्ड्स वो लोग को दे रहे। आप जो दिखा रहे हैं ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये एशिया में नया चीज नहीं है। हम लोग चोरी के लिए माहिर है, हम लोग झूठ बोलने के लिए माहिर है, और लोगों को बताने के लिए हम लोग इतना का चीज इतना बोल के हम लोग दिखाता है। ये देखिए, एजुकेशन सिस्टम का गलत है। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा, आईसीसी ये पिक्चर, ये तस्वीर देखने का बाद और एक्शन नहीं लेंगे सर, तो पीसीबी और ने बड़ा कुछ बोला ही बवाल नहीं ड्यूरिंग चैंपियंस ट्रॉफी होने वाले हैं। मोनू, पीसीबी ने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, ये ऐसे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं। यहाँ पे विराट कोहली आए जब अरुण जेटली स्टेडियम में देखने के लिए, पूरी की पूरी भीड़ ऐसे ही चढ़ रही थी। ठीक है, उसमें टिकट नहीं था, रणजी का मैच था, वो फलाना था। आता हूँ पद्मपति जी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आईसीसी कहाँ है, बाकी लोग कहाँ हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीसीबी कहाँ है। बिल्कुल सर, और आप ये सोचिए सचिन सर कि ट्राई सीरीज का तो मतलब ही नहीं बनता था किसी हाँ, भी सूरत वो में। बैठ के खेल रहे हैं ट्राई सीरीज। भाई ट्राई सीरीज में उलझा हुआ पाकिस्तान। तो अब ये 14 सेकंड का जो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिए सर कि किस तरीके से लोग कूद कूद के फांद के भाग रहे हैं। और 14 सेकंड क्लिप में आप ये सोचिए सर कि 3, जैसे आपने बताया सेरेमनी होनी है 7 को, 11 को, 16 को, और ये हाल है सर। वहां पर सिक्योरिटी का कंसर्न तो है ही, वो तो है ही नंबर 1 चीज। अब नंबर 2 चीज ये देखिए सर कि वहां पर ट्राई सीरीज और पाकिस्तान का तो इतना हाल बेहाल है सर। उन्होंने 4 डेडलाइन रद्द की हैं। पहले कहा कि हम 26 दिसंबर को देंगे, फिर 31 जनवरी को कह रहे थे, उसके बाद करते 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 15 तक आ गए। ये बताइए, यहां तक आने की नौबत थी क्या पाकिस्तान को? वही पाकिस्तान का तो मुझे समझ नहीं आ रहा। पीसीबी को आई थिंक सवाल को ये जवाब देने चाहिए पीसीबी को। अब पता नहीं दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बट आईसीसी सोचेगा जरूर सर आगे जब टूर्नामेंट्स आएंगे कि भाई दें या ना दें, 10 बार सोचेगा। पद्मपति जी, घर पे शादी होती है ना, तो बाप महीनों पहले ना उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो ना क्या कहते हैं, देखता नहीं है, एक एक इंतजाम तब तक देखता है जब तक डोली चली नहीं जाती है। यहाँ तो अभी बारात आई नहीं, और उससे पहले तो है जो पिता तो मस्त है दूसरे की शादी में नाचने में। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है, इसको पूरी अपनी जान लगा देनी चाहिए थी कि किस तरह से हम इतना बढ़िया इंतजाम करें कि भविष्य हमारा फिर संवर सके। तमाम टीमें बड़े आराम से आएँ और दौरा करके जाएं। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, और मैंने देखा है सोशल मीडिया में जिस कदर मजाक उड़ाया जा रहा है, कोई कह रहा है कि ये क्या है, मजाक हो रहा है, कोई कह रहा है कि नहीं साहब, चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में कराई जानी चाहिए, पाकिस्तान इसके लायक नहीं है, और पाकिस्तानी भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से मजाक उड़ रहा है। अभी टूर्नामेंट शुरू भी नहीं हुआ है, और शुरू होगा तो क्या जाने क्या होगा, मैं ये समझ रहा हूँ। जहाँ तक देबू की बात है, देबू ने पुराने जमाने की बात की है। आज कानपुर में घुसना असंभव है, कलकत्ता में घुसना असंभव हो गया है, फिरोजशाह कोटला में घुसना बिल्कुल नामुमकिन है। आज वो बड़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था होती है। हाँ, एक जमाना था जब वेस्ट इंडीज आई थी, उस समय जितनी क्राउड बाहर थी उतनी अंदर आ गई थी। ग्राउंड के अंदर भी, बाउंड्री लाइन के बाहर भी बैठे थे, दंगा हुआ था। लेकिन ये 70 के दशक की बात है जब गैरी सोबर्स की टीम आई थी, तो वो बात अलग है। आज कलकत्ता एक बहुत हुगली का पानी बह चुका है। अब कलकत्ता बहुत बेहतरीन जगह है, और वहां पर इस तरह की कोई छिद्रान्वेषण की कोई उम्मीद नहीं। सही बात है सर। 1-2 वर्ल्ड कप तो मैंने भी कवर किए हैं, सौभाग्य से मौका मिला ऊपर वाले का, और तमाम आईपीएल भी कवर किए हैं। मैं तो आईपीएल तो लोकल, हमारा ये कहे कि डोमेस्टिक है। देबुदा, आप तो जानते ही हैं, कई बार आपसे भी मुलाकात हुई, वहाँ पे जिसके पास टिकट नहीं है, पास नहीं है अंदर जाने की, ठीक है, वो आदमी कोशिश करता है कि हो सकता है कोई ब्लैक में मिल जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। क्रेज ही इतना होता है। एडिलेड का पिछले बार का मुझे याद है, भारत पाकिस्तान का मुकाबला था, दुनिया भर के इंडियंस आए हुए थे। सर, वो जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आईसीसी अपने उसमें ले लेती है
जिसे कहते हैं अपने दायरे में ले लेती है, एक पूरा घेरा होता है और घेरे के साथ सिक्योरिटी अलग होती है, इधर पुलिस होगी, इधर रेंजर होगा, इधर फलाना होगा। चढ़ना तो दूर, आप नजदीक नहीं जा सकते, सड़क नहीं क्रॉस कर सकते, सड़क के उस पार खड़े रहते हैं झंडा लेकर के, मैंने देखा है ना सर। और ऐसे में ये तस्वीर ऐसी आना कि ऐसे मैदान पे घूम रहे हैं, ये इसमें पहला मैच होना है। घास अभी मैं आपको दिखाऊं, आप खुद देखिएगा कैसे कि किसी को चोट लग जाए, इतनी सूखी घास है। दूसरा जो गद्दाफी है, गद्दाफी में हमने देखा कि क्या हुआ था कि गड्ढे खोद देंगे, पानी डाल देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अब ये कितना सीरियस है, पीसीबी कहां है, हम ये क्या देख रहे हैं? ये अगर जो खिलाड़ी जो मैदान में उतरेंगे वो लोग देखेंगे जो ग्रास ठीक नहीं है, वो लोग जब वो रिपोर्ट करने लगेंगे तो दुबई तैयार है। अगर पाकिस्तान हाथ उठा के बोल देगा भैया मेरा बस का काम नहीं है, आप ले जाओ, तो everybody will be happy, the players will be happy, ICC will be happy, everybody will be happy if the situation demands। फिर से शेड्यूल बन जाएगा। लेकिन इस तरफ का जो डिफिशियंसी हो रहा है एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न, ये तो संकट में है और इसीलिए सब क्रिकेटर भी एक साथ बोलना पड़ेगा वी आर नॉट गोइंग टू प्ले हियर। लेकिन इसमें दम है, दम रहेगा। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मोनू, ये तो खो रहा है। मैं तो कहता कि चल बहुत अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता, सब कुछ देखने को मिलते। सर आपको एक चीज और देखनी होगी सर आपको। अच्छा वो शाइन वाला भी डिस्कस कीजिए, वो क्या था? वो शाइन वाला भी सर, इनफैक्ट अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को देखें सर, अभी 1 या 2 दिन पहले मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ सर, ट्राई नेशनल टूर्नामेंट है इनफैक्ट, ट्राई सीरीज का। उसमें साउथ अफ्रीका के बैट्समैन मैथ्यू ब्रिज के बैटिंग कर रहे थे और शाहीन शाफरीदी बॉलिंग कर रहे थे। 28 ओवर था पारी का और उसमें शाहीन शाफरीदी आउट करने के लिए स्लैजिंग कर रहे थे सर मैथ्यू ब्रिज के को, और वो जब आउट नहीं हुए तो उनके पास जाकर सर वही चीजें कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, गुस्से में आकर उन्होंने बैट दिखाया। उसके बाद फिर उनका रास्ता रोक लिया सर, वो रन लेना चाहते थे, बीच में आके खड़े हो गए और फिर जैसे ही कैप्टन टेम्पो आउट होते हैं, कामरान गुलाम, सऊद शकील सर ऐसा जश्न मनाते हैं जैसे कि पता नहीं इतना इस तरीके से, और आईसीसी ने फिर एक्शन भी लिया है सर। ये हालात है वहां के। और देवाशीष ये कहते हैं हम इतने अच्छे होस्ट है, आओ तो सही न्यूजीलैंड वालों को, ऑस्ट्रेलिया वालों को निहारी खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे, पाए खिलाएंगे। खिलाने से तो ये नहीं जाएगा ना, खिलाने से तो ये नहीं चलेगा। आईसीसी को कड़ा होना पड़ेगा, पूरा कंट्रोल लेके इतना बड़ा टूर्नामेंट को चलाना बड़ी मुश्किल का काम है। लेकिन इफ अगर कोऑपरेशन पीसीबी से नहीं मिलेगा तो आईसीसी ने ऐसा रूल बना देंगे, भाई पाकिस्तान से चलो दुकान उठाओ, दूसरा जगह पे दुकान खोलो, और ये जितना जल्दी होएगा उतना ही अच्छा है। दुबई तैयार है, आई कैन ओनली टेल यू, दुबई, शारजा, अबू धाबी, क्रिकेट कहां से कहां पहुंच गया सर। आप देखिए जाहिल पने की भी हद होती है, कैसे ऊपर से नीचे कूदना, चलो दिल्ली नहीं, चलो लड़ते रहिए आपस में, कोई बात नहीं सर, अपॉर्चुनिटी दी थी उसमें चल जाएगा, हम लोग उधर पहुंच जाएगा, हम लोग इंतजार करेगा। चलेंगे सर, फिर इकट्ठे चलेंगे, दुबई चलेंगे इधर अंदर सर, इकट्ठे चलेंगे, दुबई चलेंगे, मोनू भी चलेंगे, पदपति जी, हम सभी चलेंगे फिर।